चार्टिस्ट एंड एनालिस्ट आशीष कयाल, क्या कहना है इनका हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रैली दे चुका है, लेकिन अब हमको ये इवैल्यूएट करना जरूरी है कि नेगेटिव्स कितने हैं और पॉजिटिव्स कितने हैं, कि क्या यहां पर रैली फर्दर एक्सपैंड करेगी या फिर आप अलर्ट होने की जरूरत है। जब भी कोई स्टॉक इतना रन कर चुका हो, आपको ये दो चीजें समझनी जरूरी है। समझते हैं यहां पर कि और फर्दर रैली बनेगी या फिर कुछ और कंडीशन यहां पर बनने वाली है इस कंपनी में। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का ओपिनियन। आशीष कयाल, CMT, फाउंडर एंड CEO ऑफ वेव्स स्ट्रैटेजी एडवाइजर्स। हिंदुस्तान कॉपर में इनका कहना है कि स्टॉक एक हायर स्विंग पर काम कर रहा है। 575 ये इसका स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन जोन है और हम क्या लेकर के चल रहे हैं 576। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है यहां पर। अब इनका कहना है 575 575 का अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो 600 से 650 यहां तक की रैली देखने को मिल सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। भैया ये बड़ी रैली हो जाएगी अगर आप ऑलरेडी इस रैली का हिस्सा हो तो। पॉजिटिव पहला पॉइंट आपके पास आता है पॉजिटिव। नेक्स्ट ये कहते हैं हिंदुस्तान कॉपर और नाल्को में से अब कौन सा बुलिश देखने को मिल रहा है। ऑल्दो दोनों ही कंपनीज ने अच्छी रैली दी है, मेटल सेक्टर आपका फोकस पर है ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को देखते हुए। और कंपनी क्या कर रही है यहां पर, यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट अभी हमको मिल गया। अब हमको निकालना है अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर। पहला आता है राइजिंग कॉपर प्राइसेस, माइनिंग एक्सपेंशन प्लान। ये प्लान्स हैं हिंदुस्तान कॉपर के ग्रोथ के आने वाले सालों में, ये कंपनी ने प्लान किया है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन जरूरी चीज पता है क्या है कि जब हमने लास्ट वीडियो लिया था हिंदुस्तान कॉपर का, जो भी हमने पॉइंट्स देखे स्क्रीन पर, उसके बाद ही कंपनी ने एक अपडेट और जारी कर दी, यानी कि कल ही के दिन, जहां कंपनी कह रही है झारखंड की यूनिट, सॉरी हिंदुस्तान कॉपर की यूनिट जो है जिसका नाम है आपका केंडाडी कॉपर माइन, जहां पर कंपनी ने ऑपरेशंस चालू कर दिए हैं। ठीक है, जो कि झारखंड में कंपनी की एक यूनिट है, यहां कंपनी ने माइनिंग ऑपरेशन चालू कर दिए हैं। तो भैया कंपनी ने जो अपडेट जारी करी आज से 3 दिन पहले लगभग कंपनी ने अगले ही दिन पर उसमें माइनिंग ऑपरेशन नया स्टार्ट भी कर दिया। तो ये हो जाती है आपके पास सेकंड पॉजिटिव न्यूज, यानी अब आपके पास 2 पॉजिटिव्स आ चुके हैं। अब एक चीज ध्यान से समझना है यहां पे, ये आपको दिख रहा है ब्लॉक डील और बल्क डील का डाटा। वैसे ये बल्क डील का ही डाटा है सिर्फ और सिर्फ, यहां पर आपको इंट्राडे बेसिस पर बल्क डीलर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहोगे यहां पर कि भाई ये डाटा सिर्फ 30 दिसंबर का है, अब इसका क्या रेलिवेंस है। 30 दिसंबर का डाटा है, 29 दिसंबर, ये अब हम देख करके क्या करें। कई सारे एग्जांपल्स आपको मार्केट में ऐसे स्टॉक्स के दिखेंगे जो बढ़िया रैली देते हैं और अचानक से वहां पर बल्क डीलर्स एक्टिव हो जाते हैं, रैली एक टॉप लेवल तक पहुंचती है और बल्क डीलर्स वहां से एग्जिट हो जाते हैं। यानी कि एक पॉइंट आपको यहां पर पता है क्या देखना है, ये भी आपके लिए पॉजिटिव जा सकता है। वो कैसे, समझो। 30 दिसंबर तक आपके ये बल्क डीलर चले, स्टॉक ने क्या किया, यहां पर देखना स्क्रीन पर एक बार, स्टॉक ने 30 दिसंबर तक आपको पहुंचा दिया 576 के पास में, यानी कि मिड रेस्ट्रिक्शन के ऊपर, जो कि आपका है 520 का। इस मिड रेस्ट्रिक्शन के ऊपर 30 दिसंबर तक स्टॉक ने आपको पहुंचा दिया और आखिरी बल्क डील वहीं देखने को मिली। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट में, बल्क डीलर स्टॉक में एक्टिव होते हैं, वो स्टॉक को एक पर्टिकुलर रैली तक पहुंचाते हैं और जैसे ही वो स्टॉक टॉप हाई पर पहुंच जाता है, वहां से बल्क डीलर्स एग्जिट हो जाते हैं। जैसे ही बल्क डीलर्स का एग्जिट होता है, स्टॉक में क्या आता है, एक टॉप लेवल पर बस रिस्ट्रिक्ट करता है स्टॉक और फर्दर रैली नहीं मिलती। तो हमें डिमांड ये रहेगी कि 576 576 जहां पर स्टॉक ऑलरेडी एक डबल टॉप पैटर्न बना चुका है, यहां पर या तो फिर से बल्क डीलर एक्टिव हो, या तो यहां पर फिर से बल्क डीलर एक्टिव हो जाए। दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है, यहां पर देखना स्क्रीन पर बहुत ध्यान से। सेकंड पॉइंट आता है आपके टेक्निकल्स का, जहां 83.5 का MFI है एंड 70.1 का RSI है। ये दोनों ही टेक्निकल्स आपके बेरिश है
और किसी भी बेरिश टेक्निकल पर आपको चाहिए होता है फटाफट कूल डाउन, जल्दी से कूल डाउन मिले, ताकि आपका 576 ये जो आपका क्रूशल रेस्ट्रिक्शन इस समय बना हुआ है ना, और 520 का आपका मिड रेस्ट्रिक्शन बना हुआ है 520, यहां पर स्टॉक हैंगिंग बेस ले और इस हैंगिंग बेस के बाद ही ब्रेकआउट दे दे। अब ऐसा होता कैसे? टेक्निकल्स के कूल डाउन होने का। कई बार क्या होता है, स्टॉक के टेक्निकल्स एक जोन पर आकर के बेरिश हो जाते हैं, जैसे कि जब स्टॉक ने रिसेंटली आपके जनवरी के महीने में पहली बार जब 576 को टच किया था, तब इसका एमएफआई 96 के ऊपर का था, 96 के ऊपर का एमएफआई, और यहां पर आते ही 520 पर आते ही कितने का एमएफआई हो गया था आपका? 81 के आसपास। अब फिर से स्टॉक ने 576 टच किया, फिर से एमएफआई हो गया 85 पर, अभी लास्ट सेशन 83 आया है क्योंकि आपकी गिरावट आ गई यहां पर। तो यही चीज हमको चाहिए कि ये टेक्निकल जल्दी से कूल डाउन हो अपने टॉप मोस्ट लेवल पर ही, ताकि ये जो नेगेटिव पॉइंट्स आपके दो हैं, बल्क डीलर्स के और दूसरा टेक्निकल्स का, ये भी आपके फेवर में आ सके। तो हमें जरूरत है कि यहां 576 पर आपका हैंगिंग बेस बन जाए जल्द से जल्द। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तब भी आपको यही कंडीशन दिख रही है, 576 पर स्टॉक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर हमें डबल टॉप पैटर्न जब भी मिल रहा हो तो कभी भी, फॉर एग्जांपल यहां देखना, हमें कभी भी इस तरह की कैंडल नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये सीधा इंडिकेट कर देती है भैया रिजेक्शन, सेल ऑफ आ चुका है, वहां पर सबसे ज्यादा एग्जिट आता है और फिर गिरावट भी आती है। तो ये पोजीशन हमको नहीं चाहिए किसी भी कैंडल की आने वाले दिनों के अंदर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर देना, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर, ये है हिंदुस्तान कॉपर के रिटर्न्स। पिछले एक साल में 157.68 के बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वार मार्जिन परसेंटेज 25 से आ चुका है 50% पर, और ये एक आपका नेगेटिव पॉइंट है। अभी तक हमने दो पॉजिटिव पॉइंट देखे और दो पॉइंट हमने ऐसे देखे जिनको चार्ट अपने कंडीशन पर बना सकता है पॉजिटिव। अभी वो स्टेबल पॉइंट है, पर चार्ट को ही उन्हें कन्वर्ट करना होता है, टेक्निकल्स को, और दूसरा बल्क डीलर्स जो कभी भी आ जा सकते हैं। बट टेक्निकल्स को स्टॉक अपने चार्ट के ऊपर चलाता है कि भैया किस तरह से हम उनको न्यूट्रल करें, अपने कंट्रोल पर रखें। तो वो टेक्निकल्स पर आपका कुछ जोर नहीं पड़ सकता, लेकिन वार मार्जिन एक और चीज होती है, 25 से 50% पर आ चुका है, जहां पर आपको ये देखना होता है कि हाई वोलेटिलिटी ना बन जाए, क्योंकि 100% अगर आपका वार मार्जिन आता है वो आपके हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, जहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है अपसाइड में भी डाउनसाइड में भी, तो वहां एक और अलर्ट रहने का जोन रहता है। तो ये आपका अभी न्यूट्रल है, नेगेटिव यहां पर ये भी नहीं है। सो ये है सिचुएशन इस समय हिंदुस्तान कॉपर की। Q3 के रिजल्ट्स कंपनी ने अभी भी अनाउंस नहीं किए, और डेट यहां पर आप नोट कर लेना, पिछले वीडियो में शायद मैंने आपको बताई हुई थी, पिछले वीडियो में शायद मैंने आपको डेट बताई है कंपनी के रिजल्ट्स की। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना क्या डेट थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्री एनालिसिस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है Q3 के रिजल्ट्स का कंपनी के, मैंने डिस्कस किया हुआ है, जहां कंपनी की ग्रोथ हमको चाहिए 38% के ऊपर, जो कि बहुत हाईली एंटिसिपेटेड है कि इस बार कंपनी आराम से अपने इस ग्रोथ को बढ़ा दे। अगर कंपनी इसका 50% भी रिवेन्यू इंक्रीज कर देती है तब भी आराम से कंपनी 38% को सरपास कर जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट से इस बार ज्यादा रहेंगी। बाकी देखते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स का 575 का तो रिस्ट्रिक्शन है ही, और मार्केट एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि यहां पर स्टॉक का बने रहना जरूरी है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, अपना कमेंट में ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मिलता अगले वीडियो में।